अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रिकर्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं इन जावा लैंग्वेज के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्रोग्राम्स हैं जावा लैंग्वेज को उसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू रिकर्शन। इससे पहले हम लोगों ने 2 से 3 प्रोग्राम बनाए थे जावा लैंग्वेज के, उसको हम लोगों ने परफॉर्म किया थ्रू रिकर्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो प्रोग्राम देख चुके होंगे या वो जो वीडियो लेक्चर है हमारे उनको आप लोग वॉच कर चुके होंगे। सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है जो कि हम लोगों ने परफॉर्म करना है इन जावा लैंग्वेज थ्रू रिकर्शन, वो प्रोग्राम है a program that will print the n terms of Fibonacci series using recursion। ओके तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाना है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने प्रिंट करने हैं n टर्म्स ऑफ Fibonacci सीरीज़ यूजिंग रिकर्शन। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि Fibonacci सीरीज़ होती क्या है। देन हम लोग जो ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने Fibonacci सीरीज़ की n टर्म्स को आउटपुट में शो करना यूजिंग रिकर्शन, इसका जो एल्गोरिथम है उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके तो Fibonacci सीरीज़ क्या होती है, इसमें ये होता है कि हमारे जो स्टार्टिंग के इसके जो 2 नंबर होते हैं वो 1 and 1 होता है। यानी कि जो Fibonacci सीरीज़ होगी इसके स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या लिखे जाते हैं 1 and 1। देन लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आता है। मीन्स कि इसके जो फर्स्ट 2 नंबर्स होंगे 1 and 1, देन ये 2 नंबर्स हैं। सो लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आएगा, यानी कि 1 + 1 सो 3। देन दोबारा से लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर, मीन्स के लास्ट 2 कौन से बनेंगे अब 1 + 2 सो आंसर 3। देन दोबारा से लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आएगा, लास्ट 2 कौन से बने 3 and 2, 3 + 2 आंसर 5। देन लास्ट 2 को ऐड करने से 5 + 3 8 एंड अप टू सॉन। सो इस तरीके से जो Fibonacci सीरीज़ है वो अपनी टर्म्स को प्रिंट आउट कर रही होती है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर 1 and 1 होते हैं, देन लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आता है। ठीक हो गया। देन अप टू सोन लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आएगा, लास्ट 2 को ऐड करने से थर्ड नंबर आएगा, अप टू सोन ये सीरीज़ आगे से आगे चलती जाती है। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद इसका जो एल्गोरिथम है, यानी कि हम लोग इसकी कोडिंग या इसका जो स्केच है या इसकी जो एल्गोरिथम है वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, यानी कि वो ऐसी कौन सी कोडिंग होगी जिससे हमें ये टर्म्स मिलती रहेंगी। बेसिकली हम लोगों ने जो इनपुट है वो लेनी है यूज़र से। मीन्स कि इसका जो प्रोग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द n टर्म्स ऑफ Fibonacci सीरीज़। मीन्स कि दैट विल प्रिंट द n टर्म्स ऑफ Fibonacci सीरीज़ के वो जो n टर्म्स हैं कि कितनी टर्म्स आउटपुट में शो करनी है Fibonacci सीरीज़ की, वो यूज़र एंटर करेगा कि उसको कितनी टर्म्स आउटपुट में चाहिए। मीन्स कि सपोज़ करें मैंने एंटर की 6 टर्म्स, मीन्स कि मैं इनपुट देता हूँ 6, तो मुझे Fibonacci सीरीज़ की पहली 6 टर्म्स आउटपुट में मिलनी चाहिए। सो जैसे मैं 6 एंटर करूँगा तो मुझे 1 2 3 4 5 and 6, मीन्स कि मुझे 8 तक आउटपुट मिलनी चाहिए जब भी मैं n टर्म्स मीन्स के 6 एंटर करूँगा कि मुझे 6 टर्म्स चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं कि इसका जो एल्गोरिथम होगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा a, उसमें मैं स्टार्टिंग वैल्यू रखूँगा 1। ठीक हो गया। देन एक b वेरिएबल लूँगा, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी क्या होगी 1। देन थर्ड वेरिएबल होगा c, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू में रखूँगा 0। हो गया। ये लॉजिक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैं उस क्लास में एक फ़ंक्शन बनाऊंगा, बेसिकली परफॉर्म क्या करना है रिकर्शन। सो जब भी रिकर्शन की बात आती है सो वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो लाजिम बनते हैं। सो मेरा फंक्शन बनेगा, सपोज करें उसका नेम है FIB, मीन्स की Fibonacci सीरीज़। आप फंक्शन का नेम कोई सा भी रख सकते हैं। देन मैं इसमें एक इनपुट दूँगा, मीन्स कि ये इनपुट क्या हो कहाँ से आएगी, यूज़र से आएगी। यानी कि यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा, यानी कि उसको कितनी टर्म्स Fibonacci सीरीज़ के आउटपुट में चाहिए। सो वो इनपुट देगा यहाँ पे। ठीक होगा। यानी कि जब भी फंक्शन कॉल करूँगा ये मुझसे इंटीजर टाइप एक इनपुट लेगा, ये मेरा वेरिएबल होगा। ठीक हो गया। देन लेट्स सपोज के उसके बाद क्या करना है कि इसकी बॉडी में आके कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो यूज़र ने इनपुट दी है अगर तो वो ग्रेटर दैन है 0 के, यानी कि 0 के ग्रेटर दैन क्यों, लेट्स सपोज उसने एंटर किया 1, यानी कि उसको एक टर्म चाहिए, उसको आउटपुट मुझे क्या मिलनी चाहिए 1। अगर उसने एंटर किया 2 तो मुझे पहली 2 टर्म्स मीन्स के 1 and 1 आउटपुट में मिलेगा। अब लेट्स सपोज उसने एंटर किया 0, अब 0 से क्या मुराद है, मीन्स कि उसको कुछ भी आउटपुट में नहीं चाहिए। तो मुझे आउटपुट कब शो करनी है, जब मेरी इनपुट क्या हो ग्रेटर दैन 0 हो। या तो वो 1 एंटर करे, या वो 2 टर्म्स चाहता है, या वो 3 या 4 या 5 या अप टू सो ऑन। सो अगर तो इनपुट है ग्रेटर दैन 0, दैन मैं ये सारी वर्किंग परफॉर्म करूँगा। अब इस वर्किंग से क्या होगा,
लेट्स सपोज के जो इनपुट है मैंने इसको 3 स्टेप में क्लियर करना है। सो मैं लेट्स सपोज के वो जो यूज़र है वो फाइबोनाची सीरीज़ की पहली 3 टर्म्स मींस के 1, 2 एंड 3 उसने 2 तक प्रिंट करना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ तक समझा देता हूँ आप लोगों को कि 2 तक कैसे प्रिंट होगा। बाकी जो कोडिंग होगी मींस के उसने सपोज करे उसको 10 टर्म्स चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, वो इसी कोडिंग के थ्रू वो आगे प्रिंट करता रहेगा। आप लोग जैसे ये देखेंगे 3 टर्म्स आउटपुट में कैसे शो होंगी, बाकी की जो कंपाइलेशन है वो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज इनपुट आती है 3 कि यूज़र को फाइबोनाची सीरीज़ की पहली 3 टर्म्स आउटपुट में शो करनी है। सो 3 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन ट्रू होगी। जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ इनपुट क्या आएगी यूज़र से 3। सो 3 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन ट्रू है। यहाँ देखें जैसे ही मैं इस फंक्शन में आके इसे इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, मैं इफ़ की बॉडी में आके क्या करूँगा, सबसे पहले ए की वैल्यू को प्रिंट आउट कर लूँगा, यानी कि ए की वैल्यू को प्रिंट आउट करूँगा। तो ए की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, ये स्टेप में साथ लिख दिया। स्टेप 1 में क्या होना है, ए की वैल्यू जो कि 1 है वो प्रिंट आउट हो जानी है। याद रखिएगा मुझे पहली 3 टर्म्स यानी कि 1, 1 एंड 2 आउटपुट में शो करनी है। सो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद देन क्या होना है, ए प्लस बी से क्या होगा इज इक्वल टू सी कि ए की वैल्यू जो है एंड देन जो बी की वैल्यू वो ऐड होगा, यानी कि वो दोनों में एडिशन होगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1। ठीक हो गया। देन बी की वैल्यू क्या है 1, यानी कि स्टेप 1 में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो ये थी। जिसके जब भी ये स्टार्टिंग में चलेगा तो हमारा जो स्टेप 1 होगा वो परफॉर्म होगा। यहाँ पे स्टेप से मुराद ये है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू, बिकॉज मुझे जो ये आउटपुट मिलेगी ना वो मुझे ए के थ्रू ही मिला करेगी। सो मेरा यहाँ पे जब पहली आउटपुट आएगी 1 तो मेरा पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका होगा। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ये जो मैंने साथ स्टेप 1 लिखा है इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है स्टार्टिंग के, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, दैन सी की वैल्यू 0। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होना है स्टेप 1 में इनपुट आई 3 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन ट्रू होगी। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए की वैल्यू को प्रिंट कर लूँगा। ए की वैल्यू क्या थी स्टेप 1 में 1, सो मुझे पहला 1 मिल जाएगा। देन उसके बाद मेरा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होना है, ए प्लस बी मीन्स कि ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो कहाँ रखना है, सी में। सी में 0 था, सो अपडेट वैल्यू क्या हो चुकी है सी की 2। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, बी की वैल्यू जो है वो ए में कॉपी करनी है। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 1, ये किस में कॉपी करनी है, ए में। सो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 थी, सो लेट्स सपोज के जो 1 है वो अपडेट हो चुका है। सो ए की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है, सी की वैल्यू भी अपडेट होगी। देन सी की वैल्यू कहाँ रखनी है, बी में। सी की वैल्यू क्या है 0, ये कहाँ रखेंगे, सी की वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे सी की जो वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी थी ना, यहाँ पे सी की वैल्यू स्टेप 2 में अपडेट हो चुकी थी, बिकॉज हम लोग यहाँ से जब 1 प्रिंट करके आए थे। सो ए प्लस बी हुआ था, ए प्लस बी से क्या हुआ था 1 एंड 1 प्लस ओके 2 आंसर आया था, वो किसको असाइन हुई थी, सी को। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप में यहाँ पे सी की जो वैल्यू है 2 वो किसको असाइन हो जाएगी, बी को। सो 2 जो होगा जो सी में पड़ा होगा वो 2 में आ जाएगा। ठीक होगा, यानी कि स्टेप 2 में ये ए बी एंड सी की अपडेट वैल्यूज़ होंगी। पहले ए एंड बी सी की ये वैल्यूज़ थी, सो स्टेप 2 में ये वैल्यूज़ होंगी। देन इस फंक्शन के अंदर एफ आई बी के अंदर मैं दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करूँगा। सो मैंने ये क्या किया, रिकर्शन परफॉर्म कर ली। उस पर मैंने अब इस दफ़ा क्या पास करना है, इनपुट -1, जो इनपुट 3 थी -1, इस दफ़ा इनपुट क्या हो जाएगी 2। सो यहाँ पे एफ आई बी फंक्शन में क्या पास हुआ 2, यहाँ पहुँचेगी इनपुट 2। ठीक हो गया। दोबारा से बिकॉज यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग थी ना, रिकर्शन परफॉर्म हो रही है। सो 2 पास होगा, 2 यहाँ पहुँचा। सो 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, कंडीशन दोबारा से ट्रू है। जब कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो यहाँ पहुँचेगी। ठीक हो गया। जब यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू इस दफ़ा क्या थी, अपडेट, यहाँ पे स्टेप 2 में 1, देन मुझे ये वाला 1 सेकंड वाला मिल जाएगा। इससे पहले मुझे क्या मिला था, ये वाला 1, वो कहाँ से मिला था, जब मेरा स्टेप 1 परफॉर्म हुआ। तो स्टेप 2 में जब मैं वापस आया 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 कंडीशन ट्रू थी। सो ए की वैल्यू आउटपुट पे मिलेगी और 1, देन मुझे ये सेकंड वाला 1 मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा से ही स्टेप 3 पे पहुँचेंगे। तो स्टेप 3 में क्या होना है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी 1 प्लस बी 2 प्लस 1 आंसर 3 किसको असाइन कर दें, सी को। स्टेप 3 में क्या होगा, बैक एंड पे जो 3 होगा वो सी को असाइन
हो जाएगा, ठीक हो गया। देन बी की वैल्यू ए को, यानी कि बी की वैल्यू जो थी 2, वो किसको असाइन करनी है, ए को, जो कि पहले 1 वैल्यू थी ए की। अब स्टेप 3 में वो बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, ए को, और ए की अपडेट वैल्यू 2 हो चुकी है। देन सी की वैल्यू बी को, सी की वैल्यू जो अपडेट हुई थी यहाँ पे 3, जो कि पहले 2 थी, अब क्या हुई थी स्टेप 3 में 3 हो चुकी थी, ये किसको असाइन करनी है, बी को। इस दफ़ा बी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी स्टेप 3 में, बी की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, बैक एंड पे बात हो रही है। देन दोबारा से फंक्शन कॉलिंग है, और इनपुट क्या थी इस दफ़ा 2 के लिए आए थे ना, सो 2 माइनस 1 सो इस दफ़ा इस फंक्शन को जो मीन्स के रिकर्शन परफॉर्म हुई है, फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया है, तो इनपुट क्या गई है 2 माइनस 1, मीन्स कि इस दफ़ा 1 इनपुट गई है। वापस जाएंगे 1, ठीक हो गया, 1 इनपुट आएगी, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 कंडीशन अभी भी ट्रू है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ए प्रिंट हो रहा है, और ए की अपडेट वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे मुझे तीसरी वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिल चुकी। देन वापस क्या होना है, ए प्लस बी, मीन्स के ए प्लस बी करना है, तो मीन्स के यहाँ पे 3 + 2 करेंगे, देन 5 हो जाएगा, 5 सी में असाइन करेंगे, बी की वैल्यू ए को देंगे, सी की वैल्यू असाइन किसको करेंगे, बी को। एंड देन वापस आएंगे तो 1 माइनस 1, मीन्स की इनपुट 1 थी ना इस दफ़ा, सो 1 माइनस 1 आंसर 0। सो इस फंक्शन ने जब कॉल हुआ तो इसमें कितनी इनपुट गई 0, यहाँ 0 पहुँचेगा, वापस जब कॉल होगा तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 0 कंडीशन फॉल्स। इस दफ़ा ये वाली मेरी जो इफ़ कंडीशन है ये नहीं चलेगी, और मेरा जो इफ़ कंडीशन होगी ये ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद मेरी जो रिकर्शन है वो भी इस दफ़ा परफॉर्म नहीं होनी, और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, पहली 3 टर्म्स, बिकॉज लास्ट पे जो ए प्रिंट हुआ था वो क्या हुआ था 2, तो मुझे पहली 3 टर्म्स मीन्स के 1 1 एंड 2 1 2 एंड 3 पहली 3 टर्म्स, यही तो मैंने आउटपुट में शो करना था, मीन्स के मैंने इनपुट कितनी ली थी 3। तो इस तरीके से मुझे पहली 3 टर्म्स जो 1 1 एंड 2 है वो आउटपुट में मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एल्गोरिदम था या उसके बाद जो बैकएंड पे वर्किंग इसकी परफॉर्म हो रही होती है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है, और जो हमारी रिकर्शन है वो किस तरीके से काम कर रही होती है। तो अब हम लोग ये करते हैं कि इसको हम लोग अपनी जो जावा की कोडिंग है उसमें टाइप कर लेते हैं, और उसको फिर हम लोग रन करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, मीन्स कि सपोज करें मेरी क्लास का नाम है फाइबोनाची, ठीक हो गया। एंड देन इस क्लास में आके मुझे सबसे पहले इससे पहले ये करते हैं कि हम लोग अपने मेन के अंदर, बिकॉज मैंने ये कहा था कि जो इसका प्रोग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि वो लिखा होता है प्रोग्राम में, राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द n टर्म्स ऑफ फाइबोनाची सीरीज़ यूजिंग रिकर्शन। वो जो n टर्म्स होती हैं वो हम लोगों ने यूज़र से लेनी होती हैं। सो इसमें मुझे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में बताया था कि स्कैनर क्लास क्या होती है, उसके लिए भी मैंने एक जो था लेक्चर वो रिकॉर्ड किया है, तो आप सबसे पहले तो वो लेक्चर देखें कि किस तरीके से इनपुट ली जाती है इन जावा लैंग्वेज, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा से स्कैनर की क्लास एंड देन सिस्टम डॉट इन, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले मुझे क्या करना है कि एक मैसेज शो करवाना है यूज़र्स को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर एंटर द एन एंटर द टर्म यू वांट टू प्रिंट, कि वो इतनी टर्म्स टाइप करें जितनी आप इसको आउटपुट में चाहते हैं। उसके बाद मुझे अगर स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो मुझे ऊपर इसका जो इसकी पैकेज है या क्लास है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मुझे वो क्लास इंक्लूड करने के लिए इसका जो पैकेज है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसका जो पैकेज है वो हम लोगों ने कहा था जावा के अंदर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यूटिल डॉट स्कैनर के ज़रिए हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने स्कैनर क्लास वाला या किस तरीके से हम लोग जावा में इनपुट लेते हैं वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले काइंडली वो देखें कि किस तरीके से हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं इन जावा लैंग्वेज। अच्छा, मैंने इनपुट लेनी है तो मैं इसको मैसेज शो करवा दूंगा कि काइंडली एक जो टर्म्स है जितनी आपको आउटपुट में चाहिए वो एंटर कर दें। एंड देन मैं इस जो टर्म्स आएंगी इसको मैं सेव करवा लूँगा अपने नम के वेरिएबल में, और मैं यूज़ करूँगा इस ऑब्जेक्ट का इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज इंटीजर टाइप इनपुट है।
ओके, तो जो भी इनपुट आएगी वो मेरे इस इनपुट के ऑब्जेक्ट के थ्रू नम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ओके, तो मुझे भी क्या करना है, इस क्लास में मींस कि जो मेरी टेम्परेरी क्लास होगी इसको मैं यूज़ करूँगा और इस क्लास के अंदर मैं वो फंक्शन बनाऊँगा फाइबोनाची वाला, जिसके ज़रिए मैंने वो जो उसकी रिकर्शन है वो परफॉर्म करनी। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। मींस कि क्लास के अंदर आके एक वेरिएबल लेता हूँ ए, उसमें असाइन करता हूँ 1, देन एक वेरिएबल लेता हूँ बी, इसमें असाइन करता हूँ 1, एक और वेरिएबल सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, देन मुझे क्या करना है, एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है इस क्लास के अंदर, वो फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें अपनी इनपुट दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, बिकॉज ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए मैंने इसको वाइट टाइप का बनाया। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद लेट्स सपोज के FIB मेरे फंक्शन का नेम है और इसमें मैं इंटीजर टाइप मीन्स कि अब ये इनपुट क्या है बता देता हूँ। अच्छा, सो व्हाट इज़ दिस, ये इनपुट मेरी है जो यूज़र एंटर कर रहा है, बट जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से वो मैंने सेव करवाई इस नंबर के अंदर। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो नंबर पास करना है जिसमें मेरी इनपुट पड़ी हुई है। बिकॉज यहाँ से जो भी मेरा इनपुट आएगा, जितनी उसको टर्म्स चाहिए, वो स्कैनर क्लास के ज़रिए इस इनपुट के ऑब्जेक्ट के थ्रू नम के वेरिएबल में आ जाएगी। मीन्स कि मेरी इनपुट कहाँ पड़ी होगी, नम के वेरिएबल में। सो मुझे वो नम यहाँ पे पास करना है। ओके, तो मुझे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ कहा था मेरी इनपुट आएगी, सो मैंने इनपुट पे ही कंडीशन लगानी है। तो मेरी इनपुट कहाँ पड़ी है, नम के वेरिएबल में। कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ जो मेरी इनपुट है जो कि नम में पड़ी है, अगर तो ये ग्रेटर दैन है 0 के। ठीक हो गया। अगर ये ग्रेटर दैन है 0 के तो मुझे क्या करना है, ये वाली सारी वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पर आके ए की वैल्यू को प्रिंट कर दूँगा। ए की वैल्यू को प्रिंट करूँगा और कंकैटिनेट करूँगा थोड़ी स्पेस को। ठीक हो गया। अच्छा, देन मुझे क्या करना है, ये वाली जो मेरी लॉजिक थी इसको यूज़ करना है। इसमें क्या था, c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स के सबसे पहले c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी करना है। देन a इज़ इक्वल टू b की वैल्यू जो है वो a को असाइन करनी है, एंड देन जो c की वैल्यू है वो हमें असाइन करनी है b को। ठीक हो गया। देन मुझे क्या करना है, दोबारा इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आके दोबारा से फंक्शन को कॉल करना है और इनपुट -1 पास करना है। सो इसके बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन दोबारा से कॉलिंग, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो इनपुट है मेरी नम के अंदर उसमें -1 ये पास कर देना। यही हमारी लॉजिक थी जो हम लोगों ने इसको कोडिंग में चेंज किया। अच्छा, अभी मुझे एक और काम करना है। वो काम क्या करना है कि जो मेरा FIB के नेम से फंक्शन है इसको मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा अपनी मेन क्लास के अंदर आके। बिकॉज ये मेरी मेन क्लास है FIB टेस्टिंग, जिसको यूज़ करके मैं पहले ही बताया था जब भी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं तो हम लोग 2 क्लासेस बनाते हैं। एक क्लास ही बना सकते हैं, बट ये तरीका थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो ये मेरी मेन क्लास में एंटर के लिए क्लास होती है कि मैंने मेन फंक्शन में कैसे एंटर होना होता है, वो मुझे इस क्लास के थ्रू होना होता है। एंड देन मुझे जो मेरी वर्किंग क्लास होती है वो मेरी ये क्लास होती है। सो मैंने इस क्लास के अंदर जो ये मेरा फंक्शन पढ़ा है जिसके थ्रू मैं सारी जो अपनी आउटपुट है वो ले रहा हूँ, तो मुझे इस FIB वाले फंक्शन को मेन में जाके कॉल करना पड़ेगा। बट जब भी फंक्शन कॉलिंग होती है मुझे सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके उस फाइबोनाची जो मेरी क्लास है मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। OBJ इज़ इक्वल टू न्यू, देन दोबारा क्लास का नेम। सो मैंने ये क्या किया, फाइबोनाची जो मेरी क्लास थी जिसमें मेरा ये FIB के नाम से फंक्शन पड़ा जिसे मैंने कॉलिंग करनी है, मैंने इस फंक्शन का सॉरी इसकी जो फंक्शन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। सो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग क्लासेस के जो फंक्शंस होते हैं इनको कॉल कर सकें। सो ऑब्जेक्ट भी मेन क्लास में बनते हैं और कॉलिंग फंक्शन भी कहाँ होती है, मेन क्लास में। सो ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उस FIB वाले फंक्शन कॉल करूँगा। और मैंने ये कहा था कि जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूँगा मैंने उसमें एक इनपुट देनी है, और वो जो इनपुट होगी वो इंटीजर टाइप होगी। सो यहाँ पे मैं नम पास कर दूँगा। तो मैंने ये क्या किया, नम मीन्स कि मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को मेरी जो इनपुट आ रही है जो कि यूज़र टर्म्स एंटर कर रहा है कि उसको कितनी टर्म्स चाहिए, वो जो टर्म्स हैं वो इस इनपुट के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस नम के वेरिएबल में मेरी इनपुट पड़ी हुई है।
सो जो भी वो इनपुट करेगा, लेट्स सपोज उसको पहले 5 या 6 या 3 टर्म्स चाहिए, वो नम के वेरिएबल में आ जाएंगे। सो इससे फंक्शन कॉलिंग होगी मेन से, और जो भी नम में पास होगा वो यहाँ पहुँचेगा, और वो इसकी अपडेट वैल्यूज़ के थ्रू जो भी वह मेरी कंडीशन होगी उसको मेरी आउटपुट शो करता रहेगा। लेट्स सपोज इसको हम लोग रन कर लेते हैं कि ये मुझे जो टर्म्स हैं वो आउटपुट में शो करता भी है या नहीं। तो मुझे लेट्स सपोज के पहले जो 6 टर्म्स हैं वो आउटपुट में चाहिए, तो मैं एंटर करूँगा तो मुझे पहली 6 टर्म्स 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि पहली 6 टर्म्स कहाँ तक बनती हैं 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे 8 तक यानी कि 6 टर्म्स मिली है। लेट्स सपोज कि मुझे 8 टर्म्स चाहिए, 8 टर्म्स कहाँ तक बनेंगी 13 एंड 21 भी ऐड करना है। सो मैं दोबारा से कॉलिंग करता हूँ फंक्शन को और यहाँ पे 8 टाइप करूँगा, तो मुझे पहली 8 टर्म्स मीन्स कि यहाँ तक 21 तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मुझे पहली 8 टर्म्स जो है फाइबोनाची सीरीज़ की वो मुझे आउटपुट में मिल रही है। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरीके से फाइबोनाची सीरीज़ मीन्स की होती क्या है, और उसका जो एल्गोरिदम होता है या उसकी कोडिंग होती है वो कैसे की जाती है, और बैक एंड पे जो उसकी वर्किंग होती है वो मीन्स के मेन लॉजिक तो ये है, जो मेरी मीन्स के ये प्रिंट आउट हो रहा है ए बार बार, उसकी मेन लॉजिक तो ये वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉजिक समझ आई होगी, उसका जो एल्गोरिदम है उसकी भी समझ आई होगी, उसकी जो बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है वो किस तरीके से हो रही होती है उसकी भी समझ आ चुकी होगी। एंड देन हम लोगों ने जो कोडिंग की है जिसकी किस तरीके से इनपुट ली हम लोगों ने, सबसे पहले इनपुट ली, फिर स्कैनर क्लास को यूज़ करके इनपुट सेव करवाई नम के वेरिएबल के अंदर, एंड देन वो नम जो था वो मैंने पास किया अपने फंक्शन को, यानी कि फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉलिंग की, एंड देन मैंने वो फंक्शन क्रिएट किया एक क्लास के अंदर, और उसके बाद मैंने ये कंडीशन लगाई, और ये मेरी मेन लॉजिक थी जो कि मैंने अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर लगाई, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कि इसको कंपाइल किया। सो ये मेरी आउटपुट है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने फाइबोनाची सीरीज़ को पहले रीड किया और दैन उसको आउटपुट में शो किया। अगर आप लोग इसमें ये होता है कि मोस्टली कहा जाता है कि जो फाइबोनाची सीरीज़ के जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 0 होता है, मीन्स कि ये भी कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग नंबर 0 होता है, मीन्स कि पहली 2 टर्म्स फिर क्या होंगी 0 एंड 1। सो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में 0 मीन्स कि पहली टर्म जो वो 0 प्रिंट करनी है और दूसरी 1 तीसरी भी 1, तो आप लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे ए में 0 डाल दें। जब आप लोग 0 करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ए क्या प्रिंट होगा 0 हो जाएगा, मीन्स कि मैंने स्टार्टिंग नंबर ए में क्या रखा हुआ है 1। सो मुझे क्या मिल रहा है जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ मुझे 1 मिल रहा है। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 0 ऐड करना है, सो आप लोग ए की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 कर दें, एंड देन बाकी सारी जो कोडिंग है वो सेम है। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है मोहसिन नवाज़ उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हों वो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग उसको वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।